भारी दबाव के बाद आखिरकार कनाडा सरकार एक्शन पर मजबूर हो गई है। आपको बताएं कि खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने को कहा है। बताया ये गया है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख इलाके से उन होर्डिंग्स को हटाने के लिए कहा गया जो कनाडा यूएस सीमा के पास लगाई गई थी। आपको बताएं कि लगातार भारत की ओर से रिएक्शन मिल रहा था, क्योंकि एक्शन के तौर पर जब ट्रूडो ने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को हटाया था और गंभीर आरोप लगाए थे भारत पर, जो कि बेबुनियाद साबित हुए क्योंकि ट्रूडो के पास किसी तरह के कोई सबूत नहीं थे। और उसके बाद भारत के भारी दबाव के बाद आखिरकार कनाडा सरकार एक्शन पर मजबूत हो गई है और आखिरकार खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने के लिए कहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे भी जुड़ गए हैं। अमित, ये तो महज शुरुआत भर है, अभी बदलाव और देखना बाकी है। बिल्कुल, जो भारत सरकार ने पिछले 4-5 दिनों से दबाव बनाया था, इसके चलते हम कनाडा सरकार के उन ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत पर जो स्थानीय प्रशासन है उसने जो विवादास्पद शब्दों से जुड़ी पोस्टर जो होर्डिंग है, इसके अलावा जो लाउड स्पीकर में जो विवादित बोल बोले जाते हैं, फिलहाल उनको नहीं लगाने को और उन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। अक्सर ये होता था पिछले 5-6 महीनों से, खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों के समर्थक रैली निकालते थे, समर्थन निकालते थे, भारत विरोधी बातें कहते थे और जमकर चाहे पोस्टर थे चाहे होर्डिंग थे, इनको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता था। तो अब वहां के स्थानीय प्रशासन ने आदेश दिया है इन विवादास्पद चीजों को हटाएं और इससे साफ तौर पर ये जोड़ा जा सकता है कि ये चीजें भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रही थी और अब भारत के हितों पर जो आवाज उठाई है भारत ने, तो कनाडा के प्रशासन के कान पर अब कुछ न कुछ जूझ जरूर रेंगी है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहें। तो खालिस्तानियों को होर्डिंग हटाने के लिए कहा गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। लेकिन एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर है। और इस बीच पंजाब में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की नई लिस्ट बनाई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 19 खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट जारी की है जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। यूके, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान समेत दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की संपत्ति भारत में जब्त होगी। इन आतंकियों पर आरोप है कि वो विदेश में बैठक कर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हैं। अमित, आतंकियों पर एक्शन लिस्ट तैयार है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं जो विदेश में बैठे हैं और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी संपत्तियां भारत में हैं। इससे पहले कल गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति है उसको जब्त की गई थी, मतलब अपना मालिकाना हक उसने अपनी भारत में इस संपत्ति पर खो दिया है। ठीक इसी तरीके से जो 19 खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं जिनकी सूची अब बनाई है, जो यूके, यूएसए, कनाडा समेत अन्य देशों में जो सक्रिय हैं, उनकी भारत में संपत्तियां इसी तरीके से जब्त होंगी। ये भी भारत में अपनी संपत्तियों पर मालिकाना हक होंगे, मतलब कि भारत से जो इनका कनेक्शन है पूरी तरीके से काट दिया जाएगा। और ये तो भारत में कार्रवाई है, आने वाले दिनों में विदेश में जहां पर रह रहे हैं उनके खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जाहिर है अमित, और कोशिश ये की जा रही है तमाम जो आतंकी है इनकी जमीन जो है उसे ही कमजोर कर दिया जाए और यही जो कि खालिस्तानी गतिविधियों में, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन्हें जो ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की सुविधा दी जाती है, वो ओसीआई कार्ड सुविधा निरस्त की जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और साथ ही विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से सिफारिशों के बाद जहां एक तरफ ओसीआई कार्ड रद्द करने जैसी कवायद की जा रही है, तो वहीं जमीन पर उन तमाम लोगों के जिनके खालिस्तानी कनेक्शन हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी कवायद शुरू हुई है। और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, यानी भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके के आरोप विदेशी धरती से लगाए जा रहे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जमीन पर भी कार्रवाई हो रही है और साथ ही ओसीआई कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है। कितने लोगों की यह फहरिस्त है? देखिए, अगर आप देखें तो यूके के अंदर और ख़ासतौर पर सैन फ्रांसिस्को यूएस में और कनाडा के अंदर जो हमारे दूतावास हैं, हाई कमीशन है, उसके सामने जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाकायदा पहले दिल्ली पुलिस फिर एनआईए को जांच करने को कहा गया था। तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए गए हैं और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया है कि इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो ये जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है, कम से कम
400 से 500 लोग शुरुआती जो लिस्ट है उसमें जी। उनके नाम आ सकते हैं। ये जो बिल्कुल सारे मनीष, आप लोग बने हैं। रहिए हमारे साथ में। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जो जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है और भारत ने भी सीधे सीधे ये साफ कर दिया है कि रेड लाइन क्या है। यानी अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि भारत के खिलाफ विदेशों से एजेंडा भी चलाया जाए और आप ओसीआई की सुविधा भी लेते रहें। बिल्कुल ठीक कहा प्रणय, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी जो आतंकी हैं विदेशों में बैठ करके भारत के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं और वहां बैठ करके अपना एजेंडा चला रहे हैं, उसको लेकर के भारत सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। और यही वजह है कि जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं और जो आतंकी हैं जो विदेश में बैठे हुए, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, कनाडा में बैठे हों या फिर यूके में बैठे हों, उन सभी की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है और ये पता लगाने के लिए कहा है कि किन किन लोगों को ओसीआई की सुविधा मिली हुई है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जो खालिस्तानी आतंकी है, जिनके चेहरे जानते हैं, जिनकी बकायदा एनआईए और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनके पास लिस्ट है, उन्होंने तैयार कर रखी है, वो सामने वाले चेहरे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिंपैथाइजर हैं, वहां पर रह करके अपना एजेंडा चला रहे हैं और भारत में वो बिना किसी रोक टोक के ओसीआई कार्ड की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार के नाम से संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं और लगातार आ जा रहे हैं। यानी कि जो उनका एजेंडा है उसको बिना किसी रोक टोक के वो चला पा रहे हैं। भारत सरकार अब इस नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है और यही वजह है। जितेंद्र, क्या माना जाए कि इससे एक बड़ा सामाजिक दबाव भी पैदा होगा, क्योंकि इन तमाम लोगों के कनेक्शन, इनके रिश्तेदार भारत के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इसको आप इस तरह समझिए कि जिस तरह से अभी कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी ने वीजा को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि वहां पर अभी किसी भी व्यक्ति को वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग ओसीआई की मदद से आ सकते थे। अब ऐसे लोगों का अगर ओसीआई कैंसिल कर दिया जाता है तो यानी कि ये शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र, आपका भी, और साथ ही मनीष शुक्ला आपका। और इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे।